सोचिए, भारत आजादी के लिए लड़ रहा था, लेकिन उसी देश के अंदर लोग आपस में बंटे हुए थे। जाति के नाम पर भेदभाव और समाज का एक बड़ा वर्ग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा था। ये कहानी है साल 1932 की, जब हुआ एक ऐतिहासिक समझौता, पुणे करार। इस समझौते में आमने सामने थे दो महान व्यक्तित्व, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पार्ट एक, उस समय की स्थिति। उस समय भारत में दलित समाज को अछूत माना जाता था। उन्हें मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी, कुओं से पानी लेने का अधिकार नहीं था और समाज में उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं मिलता था। राजनीति में भी उनकी आवाज लगभग न के बराबर थी। पार्ट दो, कम्युनल अवार्ड क्या था। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसे कहा गया कम्युनल अवार्ड। इस फैसले के तहत दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स देने की बात कही गई, यानी दलित लोग अपने प्रतिनिधि खुद चुनेंगे और उनके लिए अलग चुनाव व्यवस्था होगी। डॉक्टर आंबेडकर को यह फैसला सही लगा, क्योंकि इससे दलितों को अपनी राजनीतिक ताकत मिलती। पार्ट तीन, गांधी जी का विरोध। लेकिन महात्मा गांधी इस फैसले के खिलाफ थे। उनका मानना था कि अगर दलितों के लिए अलग चुनाव व्यवस्था बनी तो हिंदू समाज हमेशा के लिए टूट जाएगा। और इसी विरोध में गांधी जी ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने जेल में रहते हुए आमरण अनशन, फास्ट ऑन टू डेथ, शुरू कर दिया। पार्ट चार, देश में तनाव। गांधी जी के इस फैसले से पूरे देश में हलचल मच गई। लोग डर गए कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो देश में बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ डॉक्टर आंबेडकर पर दबाव बढ़ने लगा। उनसे कहा जाने लगा कि वो अपना निर्णय बदल दें। पार्ट पांच है पुणे करार। कई दिनों की बातचीत और तनाव के बाद आखिरकार एक समझौता हुआ और वही था पुणे करार। इस करार के तहत सेपरेट इलेक्टोरेट्स को खत्म कर दिया गया, लेकिन दलितों के लिए रिजर्व्ड सीट्स बढ़ा दी गईं। उन्हें सामान्य चुनाव में भाग लेने का अधिकार मिला और उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की गई। इस तरह एक बड़ा टकराव समझौते में बदल गया। पार्ट 6 है असर और महत्व। पुणे करार भारतीय इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसने दलितों को राजनीति में एक नई पहचान दी। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह समझौता पूरी तरह न्याय संगत नहीं था। डॉक्टर आंबेडकर खुद भी बाद में इस करार से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। पार्ट 7, आज का सवाल। आज भी यह सवाल उठता है, क्या सेपरेट इलेक्टोरेट्स बेहतर विकल्प था? क्या पुणे करार ने सही न्याय दिया, या यह सिर्फ एक मजबूरी में लिया गया फैसला था? यह घटना हमें सिखाती है कि सामाजिक न्याय और एकता के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आपका क्या मानना है। पुणे